आश्रवो सर्वथा हेय उपादेयश्च संवरा इत्ययमार्हति मुष्टि अन्यदस्या प्रपंचनम्। प्रश्न व्याकरण नाम का ये 10वां आगम है। प्रश्न व्याकरण का वैसे तो अर्थ है जिसमें प्रश्नों का व्याकरण है, कैसे प्रश्न करना और किस तरह से हर एक प्रश्नों का जवाब लेना, उसका व्याकरण जिसमें निहित है वह प्रश्न व्याकरण है। हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। हमारे आयुष्य के बारे में प्रश्न, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न, सामाजिक कारकिर्दी के बारे में प्रश्न, मानसिक स्वस्थता के बारे में प्रश्न और हमारी आध्यात्मिकता के बारे में प्रश्न। आखिरकार दुनिया में सत्य क्या है, साधना क्या है, मोक्ष क्या है, मार्ग क्या है, उसके प्रश्न। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं। प्रश्नों का जब समाधान मिलता है, अगर जिसने तहे दिल से प्रश्न पैदा किए हैं और उनको जब समाधान मिला है, उसको मालूम होगा कि बंगला, गाड़ी, पत्नी, वर्ल्ड टूर, दुनिया भर के सारे जो सुख है, उससे बड़ा सुख प्रश्नों के जवाब में मिलता है, प्रश्नों के समाधान में मिलता है। अगर समझदारी की बात करें तो विश्व के अंदर कोई भी सुख है वो समाधान का और समझदारी का ही सुख है। बंगला कितना बड़ा वो सुख का कारण नहीं है, बंगले के साथ आपकी अनुकूलता कितनी बड़ी। क्या बंगले का सफाई काम आप कर पाते हैं? बंगला आपका स्वच्छ रहता है? बंगले का मेंटेनेंस आप पहुंच पाते हैं? बंगले के अंदर ये पत्नी का एरिया है, पति का, बेटों का, काम वाली का, वो सब विभाजन परफेक्ट है? ऐसे कई सारे समाधान होते हैं। एक बंगले का भी समाधान, फ्लैट का भी समाधान आप देखोगे तो उसमें बंगला फ्लैट तो जो था वही है, लेकिन उसमें आपका ऑर्डर कितना है, उसमें आपकी पकड़ कितनी है, उसमें आपका कितना बॉसिज्म है। मेरा तो यही, मैं तो यही, यूं होगा ही, होना ही चाहिए, ऐसा ही चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये सारी बातों को खोल के देखे तो बंगले के बारे में, फ्लैट के बारे में समाधान नहीं है। वजह मेरा मिथ्यात्व है, मेरा मोह है, मेरा राग है, उनकी वजह से मेरा अहंकार है, मेरा लोभ है, मेरा कपट है, मेरा गुस्सा है। बहुत बड़ा फ्लैट है, अच्छा फ्लैट है, मगर आप सुखी नहीं है। और इसी बात को आपकी घरवाली में घटाइए, इसी बात को बेटे बेटी में घटाइए, इसी बात को संपत्ति और सत्ता में घटाइए, आप देखिएगा हमें समाधान क्यों नहीं मिलता। प्रश्न व्याकरण नाम का जो आगम है, बहुत गहरी और गंभीर बातें हमें बताते हैं। जिसके पास सम्यक दर्शन है, सूझबूझ है,
विनय और विवेक है, क्या अच्छा क्या बुरा की सही पहचान है और उसे त्याग करने की क्षमता है, उसके लिए प्रश्न व्याकरण था बोलता हूं, है नहीं। जब दिल के अंदर सबको समझना है, सबको सहन करना है, सबको समाधान देना है, मेरे द्वारा फूल बिछाए जाएंगे, कांटा एक भी मैं बिछाऊंगा नहीं, ऐसी जिसके दिल के अंदर पात्रता बनी होती है, योग्यता बनी होती है, उसके लिए प्रश्न व्याकरण था। आप जानते होंगे वह सद्गौरम नाम का स्तोत्र पहले कितनी गाथा का था और अब 2 गाथा कहां चली गई, आप जानते हैं। और क्यों चली गई? हाँ, क्यों मिसयूज हुआ? कई सारी चीजें लुप्त कर दी गई और स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है, अपात्र दाने महादोष इत्याचार्य प्रत्यक्षते। हम जानते हैं दुनिया में कई लोगों को हम पहचानते हैं, कई साधक कई महात्माओं को हम जानते हैं, वो सिद्धियां अपने साथ लेकर के गए। अगर वह सिद्धियां आज हमारे पास होती, सुयोग्य हाथों में प्राप्त होती, जिन शासन का जय जयकार होता, मैं तो यहां कर कह रहा हूं, वो महापुरुष सिद्धियां लेकर के कहीं गए नहीं है, हमारे आसपास में आज भी है। एक व्यक्ति अगर पात्र बन के दिखाता है तो वो अभी आके सिद्धियां देकर जाएंगे, अभी देके जाएंगे। हमारे पास पात्रता की कमी थी, और पात्रता क्या है? आत्मावत सर्वभूतेषु सुख दुख प्रिया प्रिय। जैसा मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, सर्वात्माओं को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, तो मेरी वजह से फूल बिछाए जाएंगे, कहीं भी कांटा बिछाया नहीं जाएगा। मेरे जीवन का काम कांटों को उधेड़ना, उखेड़ना, फेंकना है, बोना नहीं है। मेरे अस्तित्व से मेरी माँ को सुख, मेरे बाप को सुख, बेटे को सुख, बेटी को सुख, भाई को सुख, बहन को सुख, परिवार को सुख, समाज को सुख, राष्ट्र को सुख, मेरा अस्तित्व विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। छोटी छोटी तुच्ची मुच्ची हमारी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, सुख की अपेक्षाएं हैं, उसमें इतने खत्म हो गए। हमारा विराट स्वरूप हमने वामन कर दिया। एक वर्ष गरम का पाठ करते थे और देवता चले आते थे, और हमारी महारानी बहनों भाई क्या कर दिया, वो संगम का पाठ कर दिया और देव हाजिर हुआ और कहा कि खाना बना के लाओ। तब जोमेटो था नहीं ना, हाँ, ये कंपनियां तब नहीं थी, खाना बना के लाओ, ठंडा पानी लेके आओ। यहां तक की घटनाएं सुनी हमने कि अगर छोटे बच्चे ने आप बिगाड़ा है तो साफ करके आओ। ऐसे घिनौने काम, क्या भद्रबाहु सरस्वती महाराजा थे, कैसे पूर्वोत्तर महापुरुष थे, उन्होंने किस आशय से हमको वो संगरम दिया था और हमने क्या प्रयोग किया। देवताओं ने आके कहा महाराज कुछ तो रहम करो, तो वो संगरम की 2 गाथा लुप्त कर दी गई
और जो 5 गाथा है उसका भी प्राण खींच लिया गया, शक्ति वापिस ले ली गई। प्रश्न व्याकरण नाम के इस आगम के अंदर 1,84,000 नहीं, 1,84,32,000 पद थे इस आगम के। 1,84,32,000 पद थे। और एक पद का मतलब क्या है? 51 करोड़ 8,864। क्या समझते हैं आप? एक पद, इतने सारे श्लोक, एक पद का माप समझो आप। 51,08,864 कितनी बड़ी बात है। इतने सारे श्लोक का एक पद पारस जी, अभी इतना आगे नहीं है। इसमें सारे ही प्रश्नों के जवाब थे, प्रश्नों की परंपराएं थी। किसी भी देवता को हाजिर करने का रास्ता यहां पर था। ये बहुत आम बात थी, देवताओं को बुलाना। आपको पता है प्लेनचेट? डू यू नो प्लेनचेट? जानते हैं आप लोग? कागज लेते हैं बड़ा, उसमें सब लिखते हैं, फिर कटोरी रखते हैं, आप रखो उंगली, और फिर आपको जवाब देते। पता है आपको? ये तो अपने आप परापूर्व काल से चला आ रहा है, आज भी है, आज भी है। आपको पता है अंगूठे के अंदर बच्चों को दिखाते, पता है? अंगूठा में दिखाते, ऐसे देखने का आपको। तो मानी पता जी पधारो, सिर्फ वहां जगह करते हैं, सब दिखता है, आते हैं मानी पुत्र जी, और फिर आपके हर प्रश्न का जवाब देते हैं। और ये विद्या हमने देखी है, वो कह रहा हूं मैं, हमने देखी है। आज भी कई विद्याएं हैं, कई विद्याएं हैं। हालांकि मैंने मेरे जीवन के अंदर जितना भी मेरे पास खजाना था वो सब बंद करके रख दिया है। मैंने नियम कर दिया है कि मैं मेरे जीवन के अंदर सिवाय मोक्ष और कोई कामना करूंगा नहीं। और नौकार मंत्र के सिवा एक मेरा स्वास्थ्य का मंत्र है, नमन मंत्र, और तो कभी कभी स्वास्थ्य के लिए वो होता है, और नौकार मंत्र के अलावा कोई मंत्र का जाप मैं करूंगा नहीं। ये स्पष्ट है मेरे जीवन में। मुझे लगा मेरी वो पात्रता नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं है कि मुझे वो सब करना चाहिए। बहुत कुछ हमारे पास है, प्रश्नों का व्याकरण था इसके अंदर। चाहो जब देवताओं को बुलाओ, चाहो जब आपकी शंकाओं का समाधान करो, हर चीज का जवाब इसमें आपको मिलता था। वो जमाना था, सब खत्म कर दिया गया। आज आपको ये सारे जवाब देने के दरवाजे बंद हो गए। कल मुझे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज साहब अब दरवाजे बंद करने का समय आ चुका है। अभी यह हालत है जी, याद नहीं रहा, उसने बताया ऐसा, केदारनाथ दरवाजे बंद है आज, वैष्णो देवी दरवाजे बंद हो गए, अमरनाथ दरवाजे बंद हो गए। लिस्ट बने पूरी मेरे को। ऐसे कितने सारे बड़े बड़े धाम हैं, सबके दरवाजे अभी बंद हो गए। पता है आपको? कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं गांव बिखर गए हैं, कहीं पहाड़ गिरे। बोले संकेत है, दरवाजे बंद करने का संकेत है। आपने इतनी हिंसाएं की, आज का इंसान भोग के पीछे,
अहंकार के पीछे, लोभ के पीछे ऐसा पागल होके भग रहा है, ऐसा भग रहा है, इतनी हिंसा कर रहा है। अब परमात्मा ने अपने द्वार बंद करने शुरू कर दिए, अभी भी संभल जाओ। ऐसे आगमों ने तो सब बंद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं साक्षी हूं उन सिद्ध पुरुषों का जिन्होंने अपने पास सारी सिद्धियां थी, किसी एक को भी नहीं दी। घटना आती है महोपाध्याय यशोविजय महाराज की। कितने महान संत थे वो, कितने महान, जिन शासन के गगन के तेजस्वी तारले थे वो। लेकिन एक घटना उनके जीवन की भी है कि उनको जब मालूम पड़ा कि आनंद जी के पास सिद्धियां है और सिद्धि ऐसी है कि सोना बन जाए, तो वो सिद्धि लेने के लिए 6 महीने आबू अर्बुद गिरी की गुफाओं में महोपाध्याय जी महाराज आनंद जी महाराज को ढूंढ रहे थे। आनंद जी महाराज भी अपने जाने से पहले ये सिद्धि किसको दूं वो ढूंढ रहे थे। और आनंद जी महाराज के मन में आया कि सिद्धि के प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अगर है तो वह व्यक्ति मात्र महोपाध्याय यशोविजय महाराज ही है, ऐसा भी उनके दिमाग में था। वो इनको ढूंढ रहे थे या उनको ढूंढ रहे थे, दोनों मिले, खुशहाल हो गए, एक दूसरे की चाह मिल गई, मेरे बाद ये शासन संभालेगा। लेकिन एक घटना हुई और वो घटना ऐसी हुई, आनंद जी महाराज ने कहा महोपाध्याय जी तू अयोग्य है, तुझे ये विद्या नहीं दी जाएगी, और विद्या नहीं दी। आप सोचो खाली, महोपाध्याय जी महाराज ने आनंद जी महाराज बोले कि विद्या देना है, उसके पहले वो बोल दिए एक विनंती है, आपके पास ये विद्या है मुझे प्रदान करो। मांग लिया उन्होंने। आनंद जी ने कहा तूने मांगा? अरे बाप रे बाप, तूने मांगा मतलब तो अयोग्य है, और नहीं दिया, नहीं दिया, हाँ नहीं दिया उन्होंने। बत्रा जी कितने महान होंगे आप सोचो। बत्रा बाबू जी ने उनको आगे के 4 पूर्व अर्थ के साथ नहीं दिए, ये पूरा सिलसिला, और ये सिलसिला चलते 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 आज कहां पहुंचा है? कहां पहुंचा है आज? परमात्मा ने अपने द्वार बंद कर दिए। कोई ऐसी अनहोनी घटना शायद अब होने वाली है। समय अपने हाथ में है। मैंने कल एक बात कही थी, बंगला, गाड़ी, पत्नी, पुत्र इत्यादि कुछ भी चाहिए तो पुण्य चाहिए, लेकिन ध्यान करना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को ढूंढना है, तो उसके लिए मात्र पुरुषार्थ चाहिए, कोई पुण्य नहीं चाहिए, कोई परावलंबिता नहीं है। अगर हम चाहे हमें प्राप्त करना है, हमें देखना है, अगर ये प्रयत्न हम करना चाहे तो आज अभी हम वह प्रयत्न शुरू कर सकते हैं। और कैसे हम हमें देखे, कैसे मैं मुझ में जाऊं, मुझको देखूं, मुझको परखूं, उसके बीच आने वाले अंतराल को कैसे दूर करूं। हम जवाब मांगेंगे सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ, सकल विश्व कल्याण कर भावना के साथ। अगर हम आज जवाब मांगेंगे, हमको सारे जवाब आज मिलेंगे, और हमें यहां तक कहा जाएगा कि तुम ये खाओ, ये मत खाओ, ये बोलो, ये मत बोलो, या रहो या मत रहो, या देखो, ये मत देखो, ये सुनो, ये मत सुनो, सब आपको बरकरार बताया जाएगा। आप चलते जाओ, चलते जाओ, आप अपने भीतर जाके अपने आप को पहचान सकते हो।
और इस वर्तमान विश्व के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने यह पुरुषार्थ कर लिया तो शायद हम भगवान के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, शायद हम भगवान के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, शायद हम जिन शासन की सेवा कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है अब वो समय नहीं है जहां प्रचार करें, यूट्यूब पे फैले, इंस्टाग्राम पे फैले और ट्विटर जो भी है ये सब मीडिया, हम मीडिया के माध्यम से मेरे परमात्मा की वाणी को जन जन तक पहुंचाए। अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। अब जमाना एक ही है कि आप अच्छा तप करे, साधना करे, निष्पृह भाव से करे, निराकांक्ष भाव से करे, निरीह बन के करे, निष्ठा के साथ करे, वफादारी के साथ करे, सर्व कल्याण मंडल की भावना के साथ करे। और यह करते 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 सारे पंच महाव्रत, सर जीवन की रक्षा, ऐसा करते करते कोई एक आदमी भी अगर सही सत जीवन की रक्षा और पंच महाव्रत पालन कर लेता है तो ये अब लगता है, कई लोगों के साथ चर्चा की है, कई वैज्ञानिकों के साथ विचारणा की है और लगता है विश्व को बचाने का सर्वश्रेष्ठ कोई मार्ग है तो एक पुण्यात्मा पंच महाव्रत का सही रूप से पालन करे। उसके अलावा कोई चीज ये विश्व को बचा नहीं सकती। और शर्म बढ़ने की बात तो हमारे लिए, दुख बढ़ने की बात तो हमारे लिए, हमारे पास पंच महाव्रत का ये प्रतिबिंब हमारे पास है, अजोड़ हमारे पास है, ये चिन्ह हमारे पास है और हमारे में वो पंच महाव्रत, वो रक्षाएं हमारे में नहीं है। तो दुख बढ़ने की बात सबसे पहले हमारे लिए। तो ये बात जो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात हमारे लिए है कि मैं अगर आचार्य हूं, मैं अगर साधु हूं तो मुझे सबसे पहले सोचना है कि लब्धि तू क्या कर रहा है। दुनिया को बताने की बात बाद में कर, पहले तू सोच तुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा मेरे जीवन में हो, मैं चाहता हूं। पुरुषार्थ मेरा कम पड़ रहा है तो चारित्र मोहनीय कर्म बड़ा है। सेकंड, चारित्र मोहनी स्पष्ट तो यही है कि पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, प्रमाद ज्यादा है, आसक्तियां ज्यादा है, कुसंस्कार ज्यादा है और वो मुझे उठने नहीं दे रहे। और मैं तो यहां तक कहूंगा, चतुर्विद संघ यहां बैठा है, हाथ छोड़ के कहूंगा आप सब मुझे आशीर्वाद दे, आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं वो पंच महाव्रत, सर जीवन का रक्षा एकदम निरीहता के साथ, स्फूर्ता के शिखर पर चढ़ के मैं वो साधना कर सकूं। आप नहीं तो कर, उसके बिना कोई चारा नहीं, सब बेचारा। एक ही रास्ता है कि हमें सही रूप से परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और सही रूप से करो, ढिंढोरा पीटने की बात इसमें नहीं है। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं कि लोग लिख लिख के ढिंढोरा पीटते कि हम ज्ञानी हैं। मैं सही रूप से इस बात को जानता हूं कि लोग अपना चारित्र दिखावा करते, मतलब त्याग का भोग करते, वो सबसे बड़े पापी है। त्याग का भोग करते, बंगले का भोग करे, गाड़ी का भोग करे, पत्नी का भोग करे, वो अल्प पापी है। त्याग का भोग करते और बहुत बड़े पापी है। ये दिखावे की बात नहीं है, ये आचरणा की बात है। मैं आप सबसे करबद्ध विनंती करता हूं, आप मुझे दुआ तो दे, साथ साथ में आप अपने जीवन के अंदर नैतिकता, न्याय, सदाचार आपके घर के अंदर आप पालन करेंगे। आप शुद्धात्माएं, बुद्धात्माएं, मुक्तात्माएं, पूर्णात्माएं, पुण्यात्माएं हैं और बमुश्किल बड़े शिद्दत से प्रभु को चाहा है। जहमत और मेहनत बेशुमार किए तब जाकर हमें और आपको ये जिन शासन मिला है।
क्या आप अपने घर के अंदर वफादारी, नीतिमत्ता, न्याय, आपके घर के अंदर, जो मैं कहता हूं बार बार, एक दूसरे को समझो, सहन करो, उदार बनो घर के अंदर। अगर आप अपनी पत्नी के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए उदार नहीं बनते, खाक आप दुनिया के लिए उदार बनोगे, क्या बनोगे आप? क्या बनोगे? आपके घर को नहीं समझते, खाक दुनिया को समझोगे। आपके घर को सहन नहीं कर दोगे, खाक दुनिया सहन करोगे, क्या करोगे? भगवान ने अपने घर को सहन किया। माँ बाप की मंशा क्या है, नंदीवर्धन की मंशा क्या है, घर को सहन किया। उसके बाद भगवान ने आर्य देश को सहन किया और फिर परमात्मा अनार्य में गए। पहले घर, फिर आर्य, फिर अनार्य। परमात्मा ने कहा सबसे पहला धर्म तेरे घर में होना चाहिए। आपकी उपस्थिति से आपके बेटे को आनंद नहीं है। आप घर जाते हो तो सब खुश होते, मम्मा आ गई, पापा आ गए, सब खुश होते हैं क्या? आप बच्चे नाचते हैं क्या? आपके घर में कदम रखते हुए कुत्ते नाचते हैं। आपके घर के अंदर कुत्ते नाचते हैं, बच्चे नहीं नाचते। बच्चे सोचते अरे यार, सब आपने फोन करते हो, मम्मा आ गई। क्या होता है? आपके बेटे टीवी सीरियल बंद करते, आपके घर के लोग मोबाइल बंद करते, क्या बोलते? अरे मम्मा आ गई, पापा आ गए। बाद में बात क्या है? आपके जाने से उनके चेहरे हंसी से खिलखिलाते हैं या मुरझाते जाते हैं? क्या होता है? आपका व्यक्तित्व आपके घर के अंदर भारी है या एक फूल की तरह महकता है? क्या है? क्या व्यक्तित्व क्या है आपका? पत्थर की तरह भारी है या फूल की तरह महकता है? आपका व्यक्तित्व घर में क्या है? एक अच्छी सी, लंबी सी, बड़ी सी महावीर की यात्रा। हमें उस यात्रा को पहचानना पड़ेगा। और सबसे पहला पहलू एक ही उस यात्रा का, सबसे पहला पहलू है आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमने कहीं ना कहीं किसी भी तरह से दूसरों को कम समझना, ये काम शुरू कर दिया है। अगर बहनें मोबाइल में हिलाती है कि स्त्री कितनी महान है, तो ये हिलाने के बाद क्या करोगे? 50 जन को फॉलो करोगे। देखा स्त्री क्या होती है, पत्नी क्या होती है, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। और आपके दिल के अंदर, बहनों के दिल के अंदर अगर ये आएगा पति महान है, पुरुष महान है, कितनों को फॉलो करोगे आप? बोलो। और उल्टा आप समझ लीजिए, भाइयों के फोन के अंदर आता है कि स्त्री महान है, पत्नी महान है, तो आप कितनों को फॉरवर्ड करोगे? और आपके मोबाइल में आ गया पति महान है, पुरुष महान है, कितनों को फॉरवर्ड करोगे? आप सोचो। किसी भी तरह से मुझे महान होना है, बस बात खत्म। हमें महान काम नहीं करना, हमें महान काम नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है। बिना बीज बोए हमें वडला चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए। बीज नहीं बोला, प्रयत्न नहीं करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु। किसी को भी कम मत समझो और किसी को ज्यादा भी मत समझो। दोनों बातें, कोई हमसे कम नहीं, कोई हमसे ज्यादा नहीं, सब बराबर है। फिर साधना का पहलू ये होता है कि सबको महान समझो, ये साधना का पहलू है। दृष्टिकोण अलग अलग है। ज्ञान का पहलू कहता है कि हम सब बराबर है। क्रिया का पहलू कहता है बाकी सब महान है, मैं लहान हूं। क्रिया का पहलू है, क्रिया का दृष्टिकोण है। रियलिटी ये है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जिन शासन के अंदर ये स्त्री छोटी है, पुरुष बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्त्री, हम पुरुष अनंतवास्ती
स्त्री हुए और आप स्त्री अंत में पुरुष हुए, तो कपड़े कैसे महान हो सकते? हाँ? आपकी साड़ी महान है, आपका ड्रेस महान है, आपकी धोती महान है, कैसे हम कह सकते हैं कि हरी साड़ी महान है और ये येलो साड़ी महान नहीं है? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? तो हम कैसे कह देंगे कि पुरुष महान है, स्त्री महान है? ये कोई बात जिन शासन में नहीं है। हर एक को समान समझो और समान समझ करके आगे बढ़ो, तो तुमको अधिकार है, सारे प्रश्नों के समाधान के अधिकार है। हमें भूल चुके कि हम एक मां की कोख से फिलहाल पैदा हुए हैं। एक गली में आप एंट्री करो और सामने आपका एग्जिट है, और गली में पसार हो रहे हो, बस लूटू लूटू, मेरा मेरा, गली मेरी, बंगले मेरे, गाड़ी मेरी, मेरा मेरा, बस। अरे भाई तू एंट्री हुआ है, तेरा एग्जिट पक्का है, तेरा एंट्री हुआ है, तेरा एग्जिट पक्का है। तू मेरा मेरा कुछ भी कर ले, छाती पे बांध ले, वहां जब जाएगा एग्जिट पे सब ले लिया जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, पक्का है ना? एक मां की कोख से एक गली में हम एंट्री किए, एक मां की कोख से गली में हमने एंट्री किया है। हमने कहा माँ मेरी, बाप मेरा, भाई मेरा, बहन मेरा, गांव घर मेरा, ये राज्य देश मेरा, ये जाति कुल मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो। अरे एग्जिट पे क्या होगा? पता नहीं कब मेरे ध्यान में ये बात बैठेगी। मैं लब्धि चंद्र सागर इस बात की कामना करता हूं कि मरने के पहले ये एक अनुभूति मुझे चाहिए कि सर्व आत्मा मुझे समान एक बार अनुभूति के आगोश में लपेटे, सर्व आत्मा को एकता के साथ। यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई पराया नहीं है। परमात्मा ने 15 भेद बताए सिद्ध के। कितने बताए? 15 भेद बताए। भगवान ने कहा कि साधु भी मोक्ष में जाएगा, शावक भी जाएगा, पुरुष भी जाएगा, स्त्री भी जाएगी, जैन भी जाएगा, अजैन भी जाएगा। क्या क्या नहीं बताया परमात्मा ने। और हमने कौन सा ठेका ले लिया? हमने कौन सा ठेका ले लिया है कि श्वेतांबर जाएगा, स्थानकवासी जाएगा, तेरापंथी जाएगा, दिगंबर जाएगा, जैन जाएगा, हिंदू जाएगा, भारत के धर्म जाएंगे। क्या कौन सा ठेका लिया तुमने? ठेका कौन सा ले लिया हमने? हम दान धर्म करते हैं तो क्या नाम लिखाते? पिताजी का नाम। क्या कहते? अरे भैया हम जो है पिताजी से है, उनका नाम लिखो, हमारा क्या लिखना? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। वो मेरे पिता है इसलिए लिखो, किसी और के होते तो हटाओ, निकालो साले को। केंद्र में आप खड़े हो, ये आप दुनिया से कितना भी माया कपट खेल लो। मैंने यहां मूर्ति रखी है किसकी? सागर जी महाराज की। क्यों भैया? या रामचंद्र क्यों नहीं है? या भूमसूरी क्यों नहीं है? तो मैं हूं ना, मैं हूं। मेरा अहंकार बोलता है, सोचने की बात है, गंभीरता के साथ सोचने की बात है। यहां अगर स्तुति बुलवाता हूं तो ये अभय सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। क्यों भैया? क्यों? देखो सामुदायिक मर्यादाएं होती है और मर्यादाओं के अंदर हमको जीना होता है। मैं करता जरूर हूं, लेकिन मेरे लिए तो मैं सही रूप से कह रहा हूं, सही तो मैं सच्चा कह रहा हूं, मैं एकदम स्पष्ट तो सत्य कह रहा हूं, कोई असत्य नहीं इसके अंदर। यहां बैठे सागर जी महाराज, ये मूर्ति के अंदर सागर जी महाराज नहीं है, इसमें सब गुरु महाराज है। मेरे लिए कोई एक सागर जी मेरे गुरु नहीं है, सब मेरे गुरु है। मैं किसी को कम ज्यादा करने को अंश मात्र इच्छा नहीं रखता, ये सत्य कह रहा हूं, मैं एकदम सत्य कह रहा हूं।
मैं किसी को कम ज्यादा करने की इच्छा वाला नहीं हूं, आदर वाला नहीं हूं। सबके प्रति मुझे एक समान रूप से आदर होता है। पंच महाव्रत है और परमात्मा का शासन का चूल्हा है, और कितना तप जप ध्यान सबने किया है। मैं तो एक एक समणी भगवंतों को भी अंदर से तहे दिल से वंदना करता हूं। सोचो सोचो, जब तक हम हमारे लिए जीते तब तक हमारे जीवन में मात्र हिंसा 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 और हिंसा ही है। चाहे तुम, शब्द समझना मेरा, शब्द सुनना, चाहे हे भाग्यशाली आप एक चिट्ठी को न मारे, चाहे आप कभी भी कच्चा पानी न पिए, चाहे आप आइंबिल करें मासक समन करें, लेकिन आप प्रति समय कहता हूं, सेकंड नहीं कहता, प्रति समय भयंकर में भयंकर हिंसा कर रहे हैं। भयंकर में भयंकर हिंसा कर रहे। आप जो भी करते, प्रतिक्रमण करते, सामयिक करते, जाप करते, जो भी करते, क्यों करते? क्यों करते? आप जवाब दीजिएगा, अब क्यों करते? जैसे मेरे बाप का नाम लिखाता हूं, क्यों लिखाता हूं? मैं हूं इसलिए। इस तरह से प्रतिक्रमण करे, मासक्रमण करे, हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे? कहीं ना कहीं मेरा कल्याण हो, कहीं ना कहीं मेरा भला हो। और कल्याण भला बात की बात करना, मेरा शरीर अच्छा हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरा दीर्घायु बने, मेरे हर कार्य सफल हो, मुझे कोई मुसीबत न हो, मुझे कोई आपत्ति न हो। और यहाँ से हमारा मिथ्यात्व शुरू होता है। इतना ही नहीं है, हमारा मिथ्यात्व यहाँ पर भी है कि मैं गुणवान बनूं और मुझे केवल ज्ञान हो और मैं मोक्ष में जाऊं। यहाँ पर भी मिथ्यात्व है। महेंद्र भाई, समझते आप? यहां पर भी मैं बकरी मैं क्या करती है? ये मैं क्या लगा रखा है? मैं क्या होता है? जहां तक मैं नहीं पर हम, मैं नहीं पर हम, तो बात में कुछ दम। जहां मैं से हट करके हम पे, हम अनुभूति पे आते, बोलने में नहीं। हाँ, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी का सूत्र, ये महामोह का सूत्र है, महामिथ्यात्व का सूत्र है। तो कोई जैनिज्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है यहाँ पर, यहाँ हिंसा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बातें तो करते, अंत में चाहते क्या है? क्या चाहते? हाँ, वो ये चाहते कि मुझे आगे लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, या तो अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, ये चाहते हो? हाँ, एक भाजपा का नाम क्यों मिटा दिया है, मात्र मोदी 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 चलता है। आया कि नहीं? क्यों? बात तो क्या हो रही है? वसुधैव, और बात क्या पहुंच रही है? मोदी मोदी मोदी। ये सोचना है ना हमारे जीवन के अंदर कि हम बातें करते हैं कल्याण की, शिवमस्तु की, खाने में की बातें तो वो करते, और वास्तव में देखेंगे तो मैं। ये पात्रता मिट गई है, और मेरी लाइन बड़ी हो, लाइन दूसरों की कम हो, मैं काटू उसको, दूसरों को कम करूं, मुझे बड़ा करूं। ये हमारी अपात्रता होने की वजह से ही ये सारे प्रश्न व्याकरण के जो जितने विद्या थी, मंत्र थे, वो सब इसमें से निकाल दिए गए। और परमात्मा ने कहा सबसे बड़ा कोई मंत्र है, सबसे बड़ी कोई विद्या है, तो वह मंत्र और वह विद्या है अहिंसा। सबसे बड़ी हमारे 5 महाव्रत, इसमें जो बात है आज अभी जिस आगम में बात कही है, वो आगम में बात क्या है? 5 महाव्रत की बातें हैं। 5 अव्रत और 5 व्रत, ये 10 बातें, 10 अध्याय बताई गई है कि भाई अहिंसा क्या होती है।
अहिंसा क्या होती है? अमृषा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और दूसरे 5 अंगों के वर्ग के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, बस ये 10 ही आगम बताया गया है। और संक्षिप्त में कोई सारे दुनिया के सारे मंत्रों, सारे तंत्रों आपके जीवन में जीवंत हो, अगर आप चाहते हैं सुनिएगा, सारे मंत्रों, सारे तंत्रों, सारे यंत्रों जो यहां पर नहीं है, अगोचर विश्व में भरे हुए, और वो सब आपको देने को तैयार है आज, वो सारे आपको चाहिए, तो एक ही भूमिका है, आप 5 व्रत में आ जाए और अव्रत बंद कर दे। इतना कार्य आप करें और 5 व्रत में आइए और 5 अव्रत को छोड़िए। लेकिन पहले क्या? सम्यक दर्शन। पहले क्या? सम्यक दर्शन का संक्षिप्त अर्थ क्या है? सर्व आत्मा एक जैसी, एक सी मेरे अनुभव में आए, वो एक परिभाषा है, छोटी सी मेरी अभिपेक्षा है कि सम्यक दर्शन माने सर्व आत्मा एक जैसी, एक सी मेरे अनुभव में आनी चाहिए, वो सम्यक दर्शन है। उसको हम कहेंगे आत्मानुभूति। ऐसा कहा है कि पानी में जीवत्व एक जैसा मालूम पड़े तो मानना आपका नियमा सम्यक्त्व है, ऐसा कहा है, नियमा सम्यक्त्व है। तो जितने 5 महाव्रत हमारे हैं, आपके 12 व्रत है, दुनिया भर के व्रत, नियम, बचकान, तप, ज्ञान, जप, साधना जो भी है, सबका कोई व्यवहारिक मूल्य है तो अहिंसा है, और निश्चय का मूल्य है तो मनोगुप्ति है। अभी आपके पल्ले भी पड़ने वाला नहीं है, ये नहीं पल्ले पड़ने वाली चीज है, थोड़ी गहरी है। मनोगुप्ति मैंने पहले आगम में आया था, अगर सुना हो आपने कि ज्ञानी श्वासोश्वास में करे, फिर आगे क्या? पूर्व कोड़ी वर्षा लगे। मैंने कहा था इसमें एक बात छूट गई, पता है आपको? इसको याद है? संस्कृत श्लोक है, उसमें से मैंने गुजराती, उसमें एक बात छूट गई है, ये मैं बताया था, किसी को याद है? किसी को याद है? संस्कृत बोलता हूं। जम अन्नानि कम्मम उपकोड़ी खवई उसासनित्येन तम नानी तीन गुत्तो। जम अन्नानि कम्मम खवई उभय वासकोड़ी तम अन्नानि तीन गुत्तो खवई उसासनित्येन। अज्ञानी जो कर्म पूर्वो करोड़ वर्ष का तप संयम जप करके जो कर्म क्षय करता है, वो ज्ञानी श्वासोश्वास में क्षय करता है। लेकिन उसका एक रहस्य क्या है? ताम नानी तिहिम गुप्तो, 3 गुप्ती। ज्ञानी वो है जो गुप्ती में रहना जानता है, ज्ञानी वो है। क्या है? और गुप्ती माने क्या? जहां दूसरों का अहित हो ऐसा विचार भी न आए, ये मनोगुप्ति है। और आगे बोलू, ये मन समिति है। उत्तरायण के अंदर अष्ट प्रवचन माता में 5 समिति 3 गुप्ति नहीं बताइए, 8वां समिति बताइए, 8वां समिति है। दूसरों का अहित न हो ऐसा विचार, वो मन समिति है अपेक्षा से। और जहां विचार मात्र बंद हो गए, वो मनोगुप्ति है। हमारी यात्रा कहां पहुंचानी है, तो बहुत गंभीर राज है इसके। अगर एक खाली बात बोलता हूं, छोड़ता ऐसे ही, समझ में आया, अच्छी बात है। अगर मैं उस जगह पर पहुंच गया
जहां मेरी निर्विचार अवस्था है। आज जमाने में क्या है, निर्विचार की बातें बहुत होती है और लोग निर्विचार अनुभव भी करते, वो सब मिथ्या है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। तो बैठो के बताऊंगा मैं बाद में आपको, सब मिथ्या है। निर्विचार पहुंचना, ये जो कर रहे हैं वो सब झूठ है, ऐसा मुझे लगता है। एक इंसान अगर निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके उस निर्विचार अवस्था की वजह से समाज का स्थिरीकरण होता है। समाज भी अपनी पतन यात्रा से स्थिर हो जाता है, तो स्थिर समाज स्थिर हो जाता है। इतना बड़ा तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान अगर कोई है तो कौन सा है? तेरी निश्चय अहिंसा है। 5 व्रत जो है वो सबसे बड़े मंत्र है, सबसे बड़े तंत्र है, सबसे बड़े यंत्र है, सबसे बड़े। अगर तू अहिंसा करता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागो, मतलब अगर एक इंसान अपने भीतर से हिंसा का एक वेव पैदा नहीं होने देता है, तो अगर शेर भी आएगा आपके पास, बैठ जाएगा, प्रणाम करेगा। चीता भी आएगा, बैठ जाएगा, प्रणाम करेगा, चाहे कितना भूखा हो, कितना ही भूखा हो, शेर आके बैठ जाएगा, आपको प्रणाम करेगा। कांटा पर उंधा होए वृक्ष में असरार, ये परमात्मा की अहिंसा है और परमात्मा की मनोगुप्ति है। तो परमात्मा इस आगम में बता रहे हैं कि भैया, अगर तू ये 5 महावत का पालन करता है, आत्मवत सबका अनुभव कर, और फिर किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई मुसीबत ना हो, कोई आपत्ति ना हो, मेरी वजह से कहीं अव्यवस्था ना हो, ये अहिंसा। और ये हिंसा की वजह अगर झूठ है तो झूठ का भी त्याग करना है। हिंसा की वजह चोरी है, चोरी का त्याग करना है। हिंसा की वजह अगर अब्रह्म है, अब्रह्म का त्याग करना है। हिंसा की वजह परिग्रह है, परिग्रह का त्याग करना है। हिंसा की वजह रात्रि भोजन है, उसका भी त्याग करना है। हिंसा की वजह भोग उपभोग, तो 14 नियम की बातें अगर वो है, उसका भी त्याग करना है। एक हिंसा की वजह बिना वजह पाप करना, अंडर दंड, उसका भी त्याग करना है। हिंसा की वजह मेरी असमता है, हिंसा की वजह मेरा भ्रमण है, हिंसा की वजह मेरी अयोग्यता है, हर चीज को त्याग करना है। ऐसे करते करते 5 महाव्रत, ऐसे करते करते 12 व्रत निर्माण होते। और हिंसा को अहिंसा में लाने के लिए हमें नौकाशी करना है, ओरसी करना है, व्यासता करना है, एकास्ता करना है, आंबिल करना है, अशुद्धक करना है, हमें मास्कमन करना है। सारी यात्राएं हमें अहिंसा से, हिंसा से अहिंसा में आने के लिए करना है। आई बात समझ में आपको? और अगर हम ये कर पाते हैं तो 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, अगर हम ये कर पाते हैं, हमारी पवित्रता निर्माण होती है, पवित्रता से पात्रता निर्माण होती है, पवित्रता पूर्ण पात्रता होने से पुण्य के पहाड़ों का सृजन होता है। या तो हमारा महर्दिक देवलोक में देवता का आयुष्य होगा, या हम राजा महाराज चक्रवर्ती बनेंगे, लेकिन बहुत अल्प भाव के अंदर हम मोक्ष में जाएंगे। नंबर 1 क्या है? जब तक संसार में रहोगे तब तक आपको कोई आपत्ति, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा, आपका अवश्य मोक्ष होगा। जब तक संसार में आप रहोगे, आपके माध्यम से सारे विश्व का कल्याण, भला मंगल कल्याण होता ही रहेगा। और आप मोक्ष में जाओगे, सारे विश्व का कल्याण का कायमी कारण बन जाओगे। ऐसे ही प्रश्न व्याकरण, उसमें 5 व्रत और 5 अव्रत बता करके परमात्मा ने सारे तंत्र मंत्र यंत्र का अगर कोई रहस्य दिया है, आश्रमो सर्वथा है उपादेयश्च संवर,
आश्रव जहां जहां है, आश्रव माने क्या? आश्रम माने कर्मों का आना। हम क्यों पैसे गवाए? हम क्यों हमारे ऊपर ब्याज चक्रवर्ती बढ़ते जाए? तो हमारे में पापों का आश्रय क्यों? हमारे भीतर गलत कमांड क्यों जाए? हमारा रॉन्ग बिलीफ क्यों? हमारा रॉन्ग प्रोग्रामिंग क्यों? ये आश्रय क्यों हो? और संपर्क माने क्या? ध्यान रखिएगा एक शब्द, जहां तक हमारे जीवन में आश्रय बढ़ता है, हम जीव में से जड़ द्रव्य बनते हैं। जहां तक हमारे भीतर आश्रय बढ़ता है, हम जीव में से जड़ द्रव्य बनते हैं। और जब हमारे जीवन में संवर आता है, हम जड़ द्रव्य में से दिव्य जीव बनते हैं। वहां द्रव्य बनते, यहाँ दिव्य बनते हैं। अगर द्रव्य से दिव्य की यात्रा करना है तो आश्रय से संवर से यात्रा करो, और दिव्य से द्रव्य बनना है, संवर से आश्रय की यात्रा करो। यानी कि पापों का बंद होता है, वहां जाओगे आप एक द्रव्य बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे। और जहां संवर होता है वहां जाओगे आप दिव्य बन जाओगे। आप शुद्धात्मा, पवित्र, निर्मल, कल्याण, मंगल स्वयं और विश्व के कल्याण मंगल का आप कारण बन जाते। ऐसी अद्भुत जिन शासन की बातें इस आगम के अंदर बताई गई है।